तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 का एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत क्लास B1 से होती है, जहाँ पे उस क्लास की टीचर कहती है कि चलो आज का दिन शानदार बनाते हैं, जिसपे स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि मैम आपसे शराब की स्मेल आ रही है। मैम खड़ी होती है और कहती है कि मैं इस मंथ के क्लास पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, जिसपे उसे वॉमिटिंग आने लगती है और कहती है कि मैं अब सबसे कल मिलूंगी। जिसपे सब लड़कियां इचिनोसा को थैंक यू कहने लगती हैं, क्योंकि उसके ग्रुप स्टडी के आइडिया की वजह से सबके मार्क्स बढ़ गए हैं। और दो लड़कियां उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारी क्लास में हैं। जिसपे इचिनोसा कहती है कि मैं भी इस क्लास में हूँ। माना कि हमारी क्लास की टीचर बाकी क्लास टीचर से अलग है, लेकिन हमारी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर क्लास ए तक पहुँचे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अयानो कोजी को एलिवेटर के पास खड़ा होता हुआ देखते हैं। उसके बाद एलिवेटर खुलता है और उसमें से सुजुने और कुशिदा बाहर आती हैं, जिसपे सुजुने अयानो कोजी को कहती है कि तुम अंदर आ रहे हो या नहीं। जिसपे अयानो कोजी अंदर आ जाता है। जिसपे कुशिदा उसे कहती है कि अयानो कोजी तुम्हारे बाल पीछे से बिखरे हुए हैं। जिसपे वो कहता है कि आजकल ऐसे नेचुरल लुक का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कल रात वाला सीन चल रहा होता है जहाँ कुशिदा ने उसे धमकाया था। जिसके बाद अयानो कोजी सुजुने को कहता है कि मैं तुम्हें और कुशिदा को साथ देखकर हैरान हूँ। जिसपे सुजुने बताती है कि ये मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। जिसपे एलिवेटर रुकता है और सब चले जाते हैं। फिर इचिनोसा कुशिदा और अयानो कोजी के पास आती है और अयानो कोजी को देखकर कुशिदा से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और क्या तुम लोगों को आज तुम्हारे क्लास पॉइंट्स मिल गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्लास D1 की टीचर उन्हें बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पॉइंट्स देने में लेट हो गई है। जिसपे एक स्टूडेंट कहता है कि स्कूल की गलती की वजह से हमें कोई कंपनसेशन मिलेगा या नहीं। जिसपे टीचर कहती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपको आपके पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिनोसा ने अयानो कोजी को बुलाया होता है और कहती है कि मैं तुम्हें सीधी सीधी एक बात बताती हूँ, और कहती है कि कोई मुझे प्रपोज करने वाला है और वो भी बिल्कुल यहीं पे। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तो मुझे जाना चाहिए। जिसपे इचिनोसा कहती है कि मुझे डेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। जिसपे वो बताती है कि कल उसे उसके लॉकर में एक लव लेटर मिला है, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ जिससे वो हर्ट भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। और फिर वो अयानो कोजी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम उससे मिलकर बात करो। और उसके बाद उनके पीछे एक लड़की आ जाती है और कहती है कि इचिनोसा ये लड़का कौन है, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हम बस दोस्त हैं। और अयानो कोजी इचिनोसा से कहता है कि माना कि तुम सही हो, लेकिन ऐसे किसी की फीलिंग के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो जो तुम उसके लिए फील करती हो उसे सच सच बता दो। और फिर अयानो कोजी वहां से चला जाता है। उसके बाद अयानो कोजी को हम एक टेबल पे बैठा देखते हैं, जो कि अपने पॉइंट्स देख रहा होता है। तभी पीछे से वो लड़की रोती हुई भाग जाती है और इचिनोसा आती है। तो अयानो कोजी उसे कहता है कि लगता है तुम्हारी बात हो गई। जिसपे इचिनोसा कहती है कि हाँ, हमने डिसाइड किया है कि हम कल से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, और हाँ सॉरी तुम्हें इस सिचुएशन में फंसाने के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास, जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है उसके साथ। वो कुछ पढ़ता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। अयानो कोजी क्लासरूम में आता है, लेकिन सुदो दो लड़कियों को डांट रहा होता है और अयानो कोजी कहता है ये क्या है। जिसपे कुशिदा अयानो कोजी के पास आती है और कहती है कि कुछ इशू हो गया है। जिसपे टीचर बताती है कि क्लास C के बास्केटबॉल स्टूडेंट्स ने सुदो के खिलाफ कंप्लेन की है कि इसने उन पे हमला किया था। जिस पर सुदो कहता है कि वो सेल्फ डिफेंस था, वो जलते हैं क्योंकि मैं गेम रूस्टर में आ गया हूँ। जिस पे टीचर कहती है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि कोई विटनेस नहीं है। जिसपे कुशिदा खड़ी होती है और कहती है कि गाइस क्या किसी ने सुदो की फाइट देखी है। जिसपे सब कहते हैं कि नहीं। जिसपे एक लड़का सुदो को कहता है कि तुम्हें पहले एक्सपेल कर देते तो अच्छा होता। सुदो गुस्सा होकर खड़ा होता है, जिसपे बाकी स्टूडेंट सुदो को रोक लेते हैं। फिर टीचर कहती है कि ठीक है, एक वीक बाद फैसला होगा, स्टूडेंट काउंसिल भी वहीं पे होगी और जो फैसला होगा उससे पॉइंट्स भी कट सकते हैं। उसके बाद सीन पब में शिफ्ट होता है, जहाँ पे क्लास C का रुइन पार्टी कर रहा होता है। जिसके पास क्लास C का एक और लड़का मार खा के उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है जब हमने उससे लड़ाई की तो कोई और भी वहाँ पे था।
जिसपे रुइन का बॉडीगार्ड उसे बहुत मारता है, इतना कि उसकी हालत खराब कर देता है। जिसपे रुइन उसे कहता है कि अब तुम विक्टिम लग रहे हो, तो अपना पार्ट अच्छे से निभाना। उसके बाद सीन चेंज होता है अयानो कोजी की क्लास में, जहाँ सब लोग कह रहे होते हैं कि 1 मंथ और 0.7 गुजारना पड़ेगा। जिसपे सुजुने अयानो कोजी से कहती है, क्या तुम एग्री करते हो कि सूदो को एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए था? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि इसमें मेरी कोई राय नहीं है, उसकी हेल्पर होने के नाते तुम बताओ। जिसपे सुजुने कहती है कि अगर वो एक्सपेल हो जाता और पॉइंट कट जाते तब भी इससे कम नुकसान होता। जिस पर अयानो कोजी कहता है कि ऐसे लॉस और गेन्स होते रहते हैं। जिस पे सुजुने कहती है कि अब इसका क्या मतलब है? तो अयानो कोजी कहता है कि क्या पता उसके एक्सपेल होने से हमारे फ्यूचर गोल्स पे इफेक्ट पड़े। क्या पता कि ये रूल हो कि एक क्लास में सिर्फ वही स्टूडेंट्स की क्लास जाएगी जिनकी क्लास में कोई एक्सपेल ना हुआ हो। तभी एक लड़का खड़ा होता है और सबको कहता है, सब मेरी बात सुनो, हमें अपनी क्लासमेट्स पे भरोसा रखना होगा। जिसपे कुशिदा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बाकी सब कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद कुशिदा अयानो कोजी से पूछती है कि तुम भरोसा रखते हो? जिसपे सुजुने कहती है कि ये सब सुनने के बाद तुम जरूर साथ दोगे, है ना? जिसके बाद अयानो कोजी सुजुने से कहता है कि मेरे क्लास ए तक जाने का कोई एम नहीं है, और कुशिदा को कहता है कि हाँ मैं हेल्प करूंगा। जिसपे कुशिदा कहती है कि सूदो को इससे बाहर रखना ही ठीक होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ अयानो कोजी, कुशिदा और 2 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं मिला। जिसपे इचिनोसा उनके पास आती है और पूछती है कि तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या? जिसपे कुशिदा उसे सब बता देती है। जिसपे इचिनोसा कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन क्लास बी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। जिसके बाद वो चली जाती है और अयानो कोजी कुशिदा को कहता है कि हमें बाकी क्लास पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अयानो कोजी अकेला खड़ा नोटिस बोर्ड देखता है, जहाँ पे उन लोगों ने नोटिस लगाया होता है कि अगर कोई विटनेस है तो हमसे आके मिले। जिसने और तभी इचिनुसा और कंजाकी वहां आ जाते हैं और वो बताती है कि ये कंजाकी का आइडिया था नोटिस लगाना। जिसपे इचिनोसा कहती है कि शायद सूदो से लड़ाई करने वाले लड़कों में से एक हिजाकी था जो बहुत बुरे तरीके से पिटा है, लेकिन वो मिडिल स्कूल में बहुत बदमाश था और लड़ाई में अच्छा था, तो वो मार खा जाए, मुझे ये कुछ सही नहीं लग रहा। जिसपे कंजाकी कहता है कि बाकी 2 भी बास्केटबॉल क्लब में हैं, तो वो भी बहुत ताकतवर होंगे, शायद ये सूदो को फंसाने का पूरा प्लान था, लेकिन हम कंफर्म कैसे करें? जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इचिनोसा का स्टूडेंट कार्ड चाहिए होगा। जिसके बाद इचिनोसा अयानो कोजी को अपना कार्ड ट्रांसफर कर देती है और वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद अयानो कोजी को ख्याल आता है कि इचिनोसा के पास 2.6 मिलियन पॉइंट्स थे, जो कि बहुत ज्यादा है। जिसके बाद सीन अयानो कोजी के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ कुशिदा और सूदो वाले बैठे होते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि तुम्हारे पास कोई पर्सनल सामान नहीं है, और अयानो कोजी कहता है कि तुम लोग अंदर कैसे हैं? जिसपे वो सब कहते हैं कि हमने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई हैं तुम्हारे रूम की। जिसपे डोर नॉक होता है और सुजुने आती है, लेकिन डोर के बाहर बाकियों के शूज देखकर जाने लगती है। जिसपे कुशिदा उसे रोकती है, तो वो बताती है कि तुम लोगों की इतनी मेहनत बेकार हुई, एक गवाह मिला है जिसका नाम है सकुरा। उसके बाद सीन सकुरा पे शिफ्ट होता है, जिसे उस फाइट के फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं। जिसके बाद सुजुने सबको बताती है कि उस दिन जब हम सब कह रहे थे कि हम सूदो पे भरोसा रखते हैं, उसकी हेल्प करेंगे, सब लोग सूदो की तरफ देख रहे थे, लेकिन सिर्फ सकुरा ही थी जो अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। लेकिन अगर वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाए तब भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मसला तो ये है कि क्या ये वाकई सेल्फ डिफेंस था या कुछ और। जिसके बाद सब चले जाते हैं। अयानो कोजी अकेला लेटा सोच रहा होता है कि मुझे उस बारे में कुछ क्यों याद नहीं आ रहा। जिसके बाद कुशिदा उसके पास आती है और वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं, और बीच में अयानो कोजी कुशिदा को कहता है कि सपोज करो एक मर्डर हुआ है, 2 लोग पकड़े गए हैं, एक पहले से क्रिमिनल है और एक सीधा साधा मासूम कानून को मानने वाला है, तो बताओ तुम किस पे यकीन करोगी? जिसपे कुशिदा कहती है कि मैं दूसरे वाले पे यकीन करूंगी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि हम सिर्फ कैरेक्टर देख के जज नहीं कर सकते। उसके बाद कुशिदा रुक जाती है और अयानो कोजी को कुछ कहने लगती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद कहती है कि कुछ नहीं, छोड़ो, और कहती है मैं कल खुद सकुरा से बात करूंगी। और फिर अगले दिन कुशिदा सकुरा से मिलती है और कहती है कि सकुरा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिसपे अयानो कोजी और सुजुने छुप कर सुन रहे होते हैं, और कुशिदा कहती है कि सूदो के बारे में। जिसपे सकुरा डर जाती है कि मुझे कुछ नहीं पता और गिर जाती है और उसका कैमरा टूट जाता है। फिर वो वहां से भाग जाती है और भागते भागते सोचती है कि मुझे इस मामले में नहीं फंसना।
उसके बाद हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।